तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं, बिल्कुल फौरी फार्मूले हैं, बिल्कुल आसान से फार्मूले हैं। अब करना कैसे है आपने इसमें, हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है वो है साइन थीटा अपॉन थीटा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें ये बनाना पड़ जाए कि साइन थीटा अपॉन थीटा, या फिर दिया हो कहीं पर साइन थीटा अपॉन थीटा, उसको 1 के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन में इसी तरह से करेंगे हम। उसी प्रकार टेन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, वो भी 1, इसकी वैल्यू होती है 1। अगर हमें कुछ भी मिल जाए टेन थीटा अपॉन थीटा किसी फॉर्म में मिल जाए तो उसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। उसी प्रकार अगर हमारे को क्वेश्चन में साइन 0 मिल जाए कहीं पर, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 1। उसी प्रकार कोस 0 मिल जाए कहीं पर, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 1। तो ये 4 फार्मूले हैं जो आपको बिल्कुल ईजी हैं, आपको आने चाहिए अगले के जो क्वेश्चन करने के लिए। इनका यूज कैसे करना है और ये थोड़े इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये फार्मूले कब लगते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, वो है जैसे साइन 3x अपॉन 3x। ऐसा कोई क्वेश्चन हमें सोल्व करते करते आ गया हमारा कोई क्वेश्चन, और लिमिट लगी हुई यहाँ पर 3x टेन टू 0। तो इसकी हम वैल्यू क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू को हम 1 रख देंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या रखने की आवश्यकता नहीं है, 0 रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो यहाँ 3x टेन टू कितना है 0, यानी 3x की वैल्यू कितनी रखनी थी, हमने 0 रखनी थी। अगर यहाँ 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड अपॉन में 0 आ जाएगी और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन इसने इस फार्मूले ने क्या किया कि साइन 3 थीटा अपॉन थीटा था, इसमें ये फार्मूला लगा दिया हमने, साइन थीटा अपॉन थीटा की इसकी वैल्यू क्या होती है 1। और थीटा के स्थान पर क्या आया हुआ हमारा थीटा के स्थान पर आया हुआ है 3x। तो ये जो 3x हो गया ये हमारा थीटा हो गया। तो साइन 3x अपॉन 3x, यानी कि साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू पूरी क्या होगी 1। तो ये वैल्यू होगी हमारी 1 और क्वेश्चन का आंसर निकला आया। इससे हमारी जो क्वेश्चन था हमारा वो नॉट डिफाइंड में नहीं आया। तो इस फार्मूले का यूज़ हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे। लेकिन इस फार्मूले को यूज करने से के लिए इसी प्रकार ये टेन का भी तो है, टेन थीटा अपॉन थीटा। अगर यहाँ भी इसको भी समझ लेते हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन हमारा आ गया टेन 2x अपॉन में 2x, और ये लिमिट लगी हुई थी 2x की वैल्यू हमने क्या रखनी है 0 रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या रख देंगे वही, अगर हम यहाँ 2x के स्थान पर क्या रख दो 0, तो ये 0 के अपॉन की फॉर्म में आ गया, नॉट डिफाइंड हो गया इसका मतलब है। लेकिन हमारे जो फार्मूला दिया है हमारे को, फार्मूला क्या है हमारा, वो है टेन थीटा अपॉन में थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये 10 हो गया, ये थीटा हो गया, टेन थीटा अपॉन थीटा। इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं अब हम, सीधी इसकी वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड में आया हुआ था इस फार्मूले के हिसाब से, यानी कि ये फार्मूला लगाकर टेन थीटा अपॉन थीटा हमने इसको क्या बना दिया 1 बना दिया। तो ये फार्मूले का ऐसे यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर, आपने कहीं पर भी मिल जाए नॉट डिफाइंड कोई टर्म आती है और फॉर्मूले का उसमें यूज़ होता है, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए या इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कुछ रूल हैं कि ये फार्मूला जो है ऐसी सीधा लग नहीं सकता। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या रूल है, वो सीख लेते हैं अब। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था जो समझाया अभी, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब हम फार्मूला को रखेंगे इसके अंदर, जैसे ये है टेन थीटा अपॉन में थीटा, यानी कि टेन थीटा स्थान पे कुछ भी हो सकता है 2x 3x 4x, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस फार्मूले को लगाने से पहले एक बात का याद रखना पड़ेगा आपको, जो यहाँ वैल्यू है वही यहाँ वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर वही वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके पास 2x है, यहाँ भी 2x है, तो यहाँ भी 2x ही होना चाहिए आपका, तभी ये फार्मूला लग सकता है, नहीं तो ये फार्मूला लगेगा ही नहीं। और यहाँ क्या होना चाहिए, टेन टू 0 होना चाहिए, कि जो हम थीटा की वैल्यू रख रहे हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, हम 0 तक जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर वैल्यू है वो ही यहाँ पर होना चाहिए, तब ये फार्मूला लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ लिमिट, और यहाँ लिख दिया मैंने x टेन टू 0, और यहाँ रख रहे हैं हम 10, यहाँ ले लिया मैंने 2x अपॉन में 2x। तो आपने देख लिया जो ये क्वेश्चन है कि यहाँ 10 थीटाया हुआ है और यहाँ भी 10 वही थीटाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है x है, तो हम इसके अंदर ये फार्मूला लगा नहीं सकते। यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ भी थीटा, यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है वहीं यहाँ पर भी वही वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ भी 2x, तो यहाँ भी 2x ही होना चाहिए था, तब ये फार्मूला इसका 1 होता, इसका आंसर क्या होता 1। लेकिन अब इसका आंसर ये 1 नहीं हो सकता,
अब ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो वैल्यू है वहाँ यहाँ भी वही वैल्यू होनी चाहिए, तब ये फार्मूला यूज होगा। ये है इस फार्मूला की कंडीशन और रूल। अब क्वेश्चन तो हमारे को ये आएंगे कि यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी, और यहाँ पर भी हमें कुछ और ही वैल्यू मिलेगी। तो उसको कैसे ठीक करना है, यहाँ पर भी वही वैल्यू कैसे लेकर आएंगे, अब इसको समझते हैं। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि लिमिट x टेन टू 0 और यहाँ है साइन 4x अपॉन में x। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो नॉट डिफाइंड आएगा। अगर मैं इसको किसी जो मैंने फार्मूला सीख लिया अभी तक उस फॉर्म में लेके आऊँ मैं, तो क्या कमी है इसके अंदर? यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी 4 नहीं है। अभी तो इसको फार्मूले के हिसाब से चेंज कर नहीं सकते हम, तो क्या करें हम इसके लिए? अगर मैं इसके अंदर चेंज करूँ, मैं अगर देखता हूँ इसको फार्मूले के हिसाब से बनाना चाहूँ मैं, तो यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे अपोन में 4 लगा दिया मैंने, और यहाँ भी मैंने 4 लगा दिया, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं इक्वेशन के ऊपर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 लगाने और यहाँ पर 4 लगाने से क्या हुआ कि जो ये है हमारा, ये फॉर्मूले हिसाब से हो गया हमारा कि साइन थीटा अपॉन थीटा, ये 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ भी हमें 4 चाहिए। अब अगर यहाँ 4 नहीं होगा तो इसका 1 बन नहीं सकता, ठीक है। इसका 1 बना और 4, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा? 4 आंसर हमारा आ सकता है, लेकिन यहाँ 4 नहीं बना हमारा। अब इसको समझते हैं कि यहाँ 4 कैसे बनेगा। यहाँ तो हमने बना दिया कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो नहीं बना हमारा। अभी इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए इसका आपको समझाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है। ये x जो है 10 to 0 है, इसका मतलब क्या है? इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम? यहाँ 4 कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर 4x बनाने के लिए, पिछली वीडियो जो लिमिट की मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें एक बात समझाई थी मैंने आपको। क्या था कि हमारे पास कोई ग्राफ होता है, यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। इस x की वैल्यू क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है कि हमें x की वैल्यू लेनी है और 0 तक पर पहुँचना है। इसके दो रास्ते थे, एक इधर से आएंगे 0 पर आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए यहाँ से आएंगे, यानी कि x की माइनस की वैल्यू लेकर यहाँ पर आएंगे, और एक प्लस की वैल्यू लेकर यहाँ पर आएंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आपको बता दिया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, आपको जल्दी कॉन्सेप्शन में आ जाएगा। तो समझ लेते हैं कि x की वैल्यू कहाँ, x की वैल्यू क्या रखनी है हमने? 0, यानी कि 0 पर जाना हमने। तो 0 पर जाने के लिए हम क्या करना है? इधर से आएंगे हम, क्योंकि प्लस वाली साइड से है, कोई प्लस का ही है, माइनस का कुछ है ही नहीं यहाँ पर कि x की वैल्यू प्लस में या माइनस में लेनी है। तो हम क्या करेंगे? इस प्लस के रास्ते से आएंगे अब। तो प्लस के रास्ते से कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? 0 पर जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ 4x ले लूँ, उसका मतलब क्या होता है? अगर x की कोई वैल्यू है, अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 1 ले ली, सपोज करो यहाँ 1 था, और 1 से कहाँ जा रहे हैं हम? 0 पर जा रहे हैं। तो 1 से कहाँ जा रहे हैं हम? 0 पर जा रहे हैं। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 की वैल्यू कहाँ रख कहाँ जाते हैं? 2 से हमें 0 तरफ जाएंगे। यहाँ 3 होता तो 3 10 2 0, तो 3 से आएंगे। अगर यहाँ 4 हो तो हम 4 से आ रहे हैं। यानी क्या चला हमें पता कि हम जो राइट से आ रहे हैं, और राइट से कहीं से भी आए हम, यहाँ से राइट से कहीं पर भी आए, x से आए, 1x से आए, 2x से आए, 3x से आए या 4x से आए, कहीं से भी आए हम, तो यहाँ पर हमें कहाँ पहुँचना है? 0 पर पहुँचना है। एक रास्ता होगा कि राइट से आएंगे तो चाहे 4 से आए, 3 से आए, 2 से आए, 1 से आए, कहाँ जाना हमें? सिर्फ 0 पर ही जाना है। अगर यहाँ मैं 4x कर दूँ और 10 to 0, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? अगर यहाँ 1 तो 1 से जा रहे हम। अगर यहाँ 1 था, मान लिया यहाँ x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो क्या होगा? 4 1 जा 4 हो गया ना। तो हम 4 से ही तो जा रहे हैं हम, यानी रास्ता तो मैंने चेंज नहीं किया ना। जाना कहाँ था हमने? 0 पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे अब, वो हम क्या ले सकते हैं? अब 4 ले सकते हैं।
क्योंकि हम राइट से जो वैल्यू यहाँ थी हमारे को उसी साइड से तो आ रहे हैं हम, तो यहाँ क्या लेंगे, हमें 4 लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लेते हैं आप इसको कि जो हमारी तो x टेंड टू 0 है, ये है हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कि x टेंड टू 0, अगर मैं यहाँ 4 ऐड कर दूँ या 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हमें ये भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ 4x, और ये क्या हो गया 0। बात तो वही रही हमारी कि 4x कहाँ क्या हो गया 0, कि अब 4x से हम 0 की तरफ जाएंगे, यानी ये 4x से 0 की तरफ जाएंगे। और ये क्या था मतलब कि x टेंड टू 0, ये इसका क्या मतलब था कि हम x की वैल्यू लेकर 0 तरफ जा रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर x यहाँ 4 चाहिए था मैं, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम 4 रख लेंगे। तो ये जो हम वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमें 4 रख लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 4x हो जाएगा। क्वेश्चन में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हमें इसको समझने के लिए। तो मेरे पास एक क्वेश्चन और है इसको समझने के लिए। यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमें लिख दिया है लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ लिया मैंने साइन 7x अपॉन में x। अब यहाँ पर अगर x के लिए 0 रखूँगा तो नो डिफाइंड हो जाएगा, तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में जो हमारा फार्मूला था उसकी फॉर्म में लेके आएंगे, इसको ऐसे चेंज करेंगे कि इसमें फार्मूला यूज हो जाए हमारा। तो क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे मैंने 7 चाहिए नीचे, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ 7 लगाया, अब यहाँ सीधा 7 लगा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई में 7 लगाना पड़ेगा, तो भी 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो 7 लगा दिया मैंने, अब ठीक है यहाँ 7 लगा दिया, यहाँ भी 7 लगा दिया। अब ये तो क्वेश्चन ठीक है, इसका 1 हो सकता है। अब इसका 1 कब होगा, इसका 1 तब होगा कि यहाँ 1 होगा, यानी कि यहाँ सॉरी यहाँ पर 7 होगा। अब यहाँ 7 लगा सकते हैं क्या हम, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि बता दिया आपको कि x की कोई वैल्यू लेकर हम 0 तरफ जा रहे हैं, 1 लेकर 0 तरफ जा रहे हैं, तो 7 लेकर अभी हम 0 तरफ जा रहे हैं। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सीधा रख नहीं सकते कि यहाँ 7 लगा दिया, उसके लिए कुछ एक लाइन लिखनी पड़ती है हमें। अब लिखनी क्या पड़ती है हमें, कि अगर यहाँ पर कुछ लिखते हैं, हम कुछ चेंज करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं कि पहले जो x की वैल्यू थी हमारे पास वो कहाँ जा रही थी, 0 तरफ जा रही थी हम। अब क्या लेकर जा रहे हैं हम, अब हम क्या लेकर जा रहे हैं, अब हमारे पास 7x जो है वो 0 तरफ जा रहा है। अब ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एज कि x की जो वैल्यू थी वो 0 तरफ जा रही थी, और अब क्या वैल्यू जा रही है 7x को ही हम 0 तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में ऐसे डालना पड़ता हमें कि जो लिमिट थी हमने उसकी जो x का जो वैल्यू थी वो 0 तरफ जा रही थी टेंड टू, उसको चेंज करके हमने क्या ले लिया 7x ले लिया। ये ऐसे लिखना पड़ता है। अब इसको दोबारा लिखना पड़ता है, वो कैसे लिखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे करने के बाद इसको ऐसे करने के बाद इसको लिखना पड़ता है लिमिट, फिर यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा हमें 7x 0 तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ डाल देंगे, अब ऐसे डाल देंगे इसको मल्टीप्लाई में 7। अब क्या हो गया, ये जो इतना इतना क्वेश्चन था इसमें थीटा यहाँ पर जो यहाँ पर और यहीं पर तीनों सेम हो गए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे के अंदर लग जाएगा फार्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा, ये हो जाएगा 1, और यहाँ क्या है 7, तो 1 और 7 कितना हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का ऐसे सोल्व करना है। मुझे लगता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लिमिट को कैसे चेंज करते हैं, थीटा कैसे होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करने के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, अब यहाँ है लिमिट x टेंड टू 0। याद रखना कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो x टेंड टू 0 की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा, अगर मैं x की वैल्यू सीधी रखूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू 0 रखनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगी चीज़ें, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड में हो जाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने सीखी अभी तक, जो फार्मूला सीखी हमें वो लगाएंगे अंदर, और इसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे हम प्रॉपर्टी लगाकर। इसको करते कैसे हैं, अब कैसे करें इसको, तो यहाँ देखो साइन ax है, नीचे भी क्या चाहिए हमें ax चाहिए ना। तो क्या क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने उस क्वेश्चन को पहले इसको a से या ax से गुणा कर लीजिए। अब a से करें तब भी यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मैं साइन ऊपर ax है,
अगर मैं यहाँ पर नीचे ax लगा दूँ तो bx तो पहले ही था, तो ये क्या था, bx हमारा पहले ही था, तो क्या लगा दिया हमने ax, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में मैंने ax लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ax से ax कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे करने से क्या होगा कि जो इतना इतना हमारा क्वेश्चन है ये फार्मूले में चेंज हो जाएगा, इतना इतना मान लो सकता है। और लिमिट क्या थी हमारी, लिमिट वही थी, ये थी ना हमारी लिमिट, क्या कर लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देख क्या फार्मूला लग सकता है, फार्मूला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है ax, यहाँ पर क्या है ax, लेकिन यहाँ क्या है x। अब इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें, इसको भी ax बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अब आपको लिखना आ गया होगा कि पहले जो लिमिट थी वो 0 पर जा रही थी, हमने क्या लेना है उसको, हमने लेना है ax, अब 0 तरफ जाएगा। अब ax का मतलब क्या है, कोई भी नंबर आपको बता दिया कि जो x की वैल्यू हम राइट से लेके आ रहे थे 0 तरफ, वो वैल्यू भी कहाँ जाएगी, अब ax की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 पर लेकर जाएंगे हम उसको। तो ये हो गया हमारे पास। अब लगा सकते हैं, मैं इसको दोबारा लिखूँगा, अब दोबारा लिखना पड़ता है इसको ऐसे कि ax टेन टू 0 तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ क्या था, साइन ax अपॉन में ax, और साथ में क्या था bx, और ऊपर भी क्या था ax। अब जो ये है अपना इतना इतना, ये 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 1 आ गया, मल्टीप्लाई ऊपर है ax अपॉन में bx, तो लिमिट लगी हुई है हमारी ax टेन टू 0। क्या मैं इसके अंदर अब लिमिट लगा सकता हूँ, अभी भी लगा सकता हूँ इसके अंदर, क्योंकि यहाँ 0 रख दिया तो हमारा फिर 0 हो जाएगा, लेकिन इस x से ये x कैंसिल हो रहा है, क्या बचा हमारे पास a अपॉन में b। अब यहाँ पर a जो x था वो बचा ही नहीं, इसका मतलब इसमें हम लिमिट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, लिमिट जो है वो x जो है टेन टू 0 है, और यहाँ साइन ax और साइन bx है। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेन टू 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या करना हमने, साइन ax। अगर मैं यहाँ पर ऊपर ही ऊपर ax नीचे लिख दूँ तो मल्टीप्लाई में हमें 1 से लिखना पड़ेगा। अब ये साइन bx बचा है, इसको अपॉन में है, ये ऐसे लिख लेते हैं इसको भी कि साइन bx डिवाइड में bx कर दिया, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें bx, क्योंकि bx से bx कट जाएगा, ax से ax कट जाएगा, ऊपर साइन ax और नीचे साइन bx रह जाएगा। हमने क्या किया, ऊपर अलग से कर लिया, नीचे अलग से कर लिया। अब देखो ये इतना इतना और ये इतना इतना 1 हो सकता है, कब, जो हमारी लिमिट है वो हमारी लिमिट यहाँ पर इस x के स्थान पर क्या होना चाहिए, इस x के स्थान पर ax होना चाहिए। तो हमें लिमिट चेंज करनी आ गई। अब तो क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे एज कि x टेन टू 0 है, उसको हमने क्या बनाना, अब ax बनाना है। ax क्या करेंगे, अब 0 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। नीचे क्या है, यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ऊपर क्या था हमारा bx था ना, और यहाँ क्या था x, तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो bx है वो भी कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, कैसे करना है वो देख लीजिए। अब तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसको, लिमिट ax टेन टू 0 साइन ax अपॉन में ax मल्टीप्लाई में ax है, और पूरे के अपॉन में क्या है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नीचे bx है और ऊपर ax है, तो दोनों में लिमिट लगाएंगे हम, ये ध्यान रखना अब कि लिमिट कि bx टेन टू 0 और ये हो जाएगा आपका साइन bx अपॉन में bx और मल्टीप्लाई में bx। हमने किया क्या है, जो हमारी लिमिट थी ना वो ये थी x टेन टू 0, ये ऊपर भी लिमिट लगा दी इसके अंदर, और नीचे भी क्या लगा दी हमने, लिमिट लगा दी। दोनों में लिमिट अलग अलग कर सकते हैं हम क्वेश्चन के अंदर, यहाँ भी लगाएंगे यहाँ भी लगाएंगे।
क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रख दूँ कि ए एक्स 0, तो यहाँ तो बी एक्स था, तो ऊपर अलग से लिमिट लगेगी और नीचे अलग से लिमिट लगानी पड़ेगी हमें। अब देखो क्या होगा, ये कितना क्या हो गया इसका 1 मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो गया ए एक्स, यहाँ भी क्या हो गया ये 1 और मल्टीप्लाई में बी एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास ए अपॉन बी, और यही अब हमें इसमें लिमिट लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो क्या करेंगे, यही हमारा क्या है आंसर है।